हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों आज बात करेंगे जैक्सन के, जो हमारा जैक्सन कमिंस कंपनी का डीजी है उसके बारे में आज बात करेंगे। और इसको मैं अंदर से खोल के आपके इसके हर पार्ट्स की वर्किंग के बारे में बताऊंगा और किस तरीके से ये डीजी काम करता है और उसके पार्ट्स काम करते हैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी रेटिंग्स के बारे में। अगर रेटिंग की बात करें तो ये हमारा 256 किलोवाट का हमारा डीजी है, 380 bhp और 320 kVA। और इसका जो फुल लोड करंट है 445 एम्पियर है और आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगी 415 वोल्ट हमें मिलेगी। और इसके आरपीएम है 1500 और इसमें जो बैटरी वोल्टेज जो स्टार्टिंग के लिए लगती है वो 24 वोल्ट की हमारी बैटरी लगेगी। तो ये है, ये जो हमारा प्लेट लगी हुई है ये हमारा अल्टरनेटर के ऊपर लगी हुई है। ये यहाँ पर से हम लोग केबल इसके नीचे से केबल हमारी सप्लाई होके मेन जो हमारा इनकमर होता है उस पर जाती है। तो अभी बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारा डीजी रहता है। ये देखिए इसका एक ओवरव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ये जो टैंक्स आपको दिख रहा है ये एयर फिल्टर है। ये एयर फिल्टर रहता है, इसमें हमारी क्या है डीजी के लिए जो एयर कंबस्टन के लिए जो एयर रिक्वायर्ड होती है, फिल्टर्ड एयर यहाँ से होके जाती है। तो यहाँ पर हमें एयर फिल्टर के थ्रू हम लोग आगे एयर हमारी पास होती है। तो ये हमारा जो है ये वैक्यूम इंडिकेटर है। वैक्यूम इंडिकेटर जो है लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन रेड सिग्नल रीचेस सर्विस लेवल, मीन्स यहाँ पर जब यहाँ पर रेड सिग्नल आ जाएगा तो यहाँ पर हमको सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी इस एयर फिल्टर के। ये जो एयर फिल्टर है इसकी सर्विस की रिक्वायरमेंट, या फिर इसमें हमें इसके अंदर जो पेपर एलिमेंट्स वगैरह रहते हैं उनको क्लीन करने की ज़रूरत रहती है। और उसके बाद हमारा जो एयर है वो हमारा टर्बो चार्जर पर जाता है। ये हमारा टर्बो चार्जर है, ये जो पार्ट है ये हमारा टर्बो चार्जर है। इसमें क्या है, हमारा जो एयर जो सक करता है डीजी, ये हमारा जो जनरेटर एयर सक करेगा उसमें क्या होगा, ये क्या है, इसे कंप्रेस करके इंजन के अंदर भेजता है। इंजन के अंदर हमारा कंप्रेस करके भेजता है। और टर्बो चार्जर का दूसरा काम जो होता है, इसमें जो इंटरनली जो कंबस्टन होके जो गैस निकलती हैं एग्जॉस्ट में, उनको भी ये बाहर फेंकता है विद द हेल्प ऑफ साइलेंसर। यहाँ पर साइलेंसर आप ऊपर लगा हुआ है, ये साइलेंट टाइप जनरेटर रहते हैं तो इसका क्या है साइलेंसर बहुत ऊपर रहता है। तो यहाँ पर यहाँ पर पाइपलाइन के थ्रू इसमें जोड़ा गया है, ये साइलेंसर के थ्रू हमारा एग्जॉस्ट जाएगा। अब बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग के बारे में। अभी मैं आपको इसका कंट्रोलर के बारे में दिखाऊंगा। कंट्रोलर लगा हुआ है, तो जो कंट्रोलर से क्या है कमांड मिलती है, उसमें क्या है सेल्फ को स्टार्ट करने के लिए। तो सेल्फ को स्टार्ट करने के लिए हमें 24 वोल्ट डीसी की ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 बैटरीज 12-12 वोल्ट की सीरीज़ में जोड़ रखी हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये 24 वोल्ट से ये अपना जो है सेल्फ ये चलता है, जिससे हमें इसका क्या है कि एक्साइटेशन मिलता है और उसके थ्रू हमारा डीजर सक करके ये ऑन हो जाता है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है लुब्रिकेशन ऑयल चेक करने के लिए। दूसरी तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए लुब्रिकेशन ऑयल यहाँ पर, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको अभी दिखेगा नहीं लेकिन इसमें लिखा रहता है फुल है और इसमें लो है। तो यहाँ पर आपको इसमें आपको पता चल जाएगा। और ये है लुब्रिकेशन ऑयल फिल करने के लिए। और ये है हमारा लुब्रिकेशन ऑयल का फ़िल्टर, ये जो है लुब्रिकेशन ऑयल का फ़िल्टर लगा है। तो इसको भी हम लोगों को सर्विस के दौरान चेंज करना होता है। और ये है इस तरफ से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ से इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये दूसरी तरफ से अगर आप मैं दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पर एक कंट्रोलर लगा हुआ है। ये कंट्रोलर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए पावर कॉम का यहाँ पर कंट्रोलर लगा हुआ है। यहाँ पर आपको सारी नॉलेज सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, जैसे लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना है, लाइन टू फेस वोल्टेज कितना है, अल्टरनेटिव स्पीड कितनी है, मैक्सिमम केवीए कितना चल रहा है, सारी नॉलेज यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। जब इसको हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर एलईडी ऑन हो जाती है। यहाँ पर एलईडी आपकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है।
तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये अल्टरनेटर का पार्ट है। ये इस तरीके से आप देखेंगे, ये जो एयर फिल्टर है उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप और ये बॉटम, ताकि यहाँ पर से हम लोग इसके खोल सकें और यहाँ पर से डस्ट वगैरह सब निकाल सकें। तो ये रहा, कभी हमारा चोक हो गया तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं। और ये है फ्यूल फिल्टर, यहाँ पर हम लोग ऑयल फिल करते हैं। और ये ऑयल क्या है, यहाँ पर सक होता है। तो ये है, ये जो है सबसे पहले मैं इसे दिखाना चाहूँगा, ये है फ्यूल और वाटर फिल्टर। तो यहाँ पर क्या है, फ्यूल में जो वाटर कंटेंट रहते हैं यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद आगे हमारे ये आगे फ्यूल फिल्टर भी लगे हुए हैं। तो फ्यूल को भी फ़िल्टर करने के लिए अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं तो यहाँ पर फ़िल्टर हो जाएंगे। ये देखिए इस पे। उसके बाद हमारा ये जो है, तो ये है हमारा बाईपास फ़िल्टर। ये बाईपास फ़िल्टर का भी मैं आपको यूज़ बताता हूँ। ये जो अपना फिर उसके बाद जो हमारा पाइप जो जा रहा है, ये जो कनेक्शन है, ये फ्यूल इंजेक्टर में है। फ्यूल इंजेक्टर जिसे हम एक्चुएटर भी बोलते हैं। फ्यूल इंजेक्टर का जो काम होता है वो होता है फ्यूल को केवीए के अकॉर्डिंग, जितना भी लोड है उसके अकॉर्डिंग फ्यूल को इंजेक्ट करना इसके अंदर, इंजन के अंदर। अगर हमारा लोड कम चल रहा है तो ये कम फ्यूल इंजेक्ट करेगा इंजन के अंदर, जिससे हमारा क्या फ्यूल की बचत होती है। तो ये एक तरीके से हमारा कंट्रोलर है, फ्यूल का कंट्रोलर है एक तरीके से फ्यूल इंजेक्टर। इसके आगे ये है, ये जो मोटर से आपको दिख रहा है ये डायनोमो है। डायनोमो से हमारे क्या है, इसके कनेक्शन, हमारे डायनोमो के कनेक्शन हमारे बैटरी पे होते हैं, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। ये हमारा मेन इंजन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये इंजन जब घूमता है तो डायनोमो से हमारी बिजली बनती है और उससे हमारा बैटरी चार्ज होती है। ये इस तरीके से हमारा हेड है। अब ये जो पाइपलाइन गई है, ये गई है लुब्रिकेशन ऑयल को ठंडा करने के लिए। लुब्रिकेशन ऑयल आगे रेडिएटर लगा रहता है, रेडिएटर के थ्रू हमारा लुब्रिकेशन ऑयल ठंडा होता है। तो दोस्तों बाकी डिटेल में आगे जाके वो ठंडा हो जाएगा। उसमें आपको कूलेंट वगैरह डालना होता है रेडिएटर में। जैसे आपने नॉर्मल रेडिएटर देखे होंगे, उसमें थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको मैं बाद में कभी दिखा दूंगा। लेकिन इसमें अभी ये पाइपलाइन के थ्रू आगे है, वो पूरा बंद है। तो ये बेसिक जो मैंने मेन जो पार्ट रहते हैं वो मैंने आपको कवर कर दिए हैं। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।